हाँ बेटा, हम लोग पढ़ रहे हैं नाउन। नाउन का पूरा हो गया। आज इसी में हम लोग एक है बेटा पॉजिटिव केस, एपास्ट्रॉफी यस। पॉजिटिव केस माने अधिकार के मामले में ना बेटा, पोजिशन से बना है पॉजिटिव केस। पोजिशन माने अधिकार, तो उससे बना है पॉजिटिव केस यानी कि अधिकार के मामले में एपास्ट्रॉफी यस। देखो ये लिखा है, ये जो कामा लगा है इसे एपास्ट्रॉफी बोलते हैं, और आगे इस लिखा है एपास्ट्रॉफी यस। इसके बारे में पढ़ना है। तो पहला नहीं, पहला पॉइंट लिखो, जीवित वस्तुओं में ही एपास्ट्रॉफी यस का प्रयोग होता है। किसमें? जीवित वस्तुओं में। ऐसे कहा बेटा, मोहन्स ओपिनियन इज रॉन्ग। बताइए, मोहन्स ओपिनियन, उस राय पर किसका अधिकार है? मोहन का। अब मोहन क्या है? जीवित है, इसलिए एपास्ट्रॉफी क्या है? सही है नहीं? जैसे कहा बेटा, आई एम गोइंग टू राम्स हाउस। जीवित। अब बताइए, मैं राम के घर जा रहा हूं, तो घर पर किसका अधिकार है? राम का। और राम क्या है? जीवित है, इसका मतलब वाक्य है सही। तो बताया कि जीवित वस्तुओं में ही एपास्ट्रॉफी यस का प्रयोग होता है। लेकिन अगर ऐसा आ गया बेटा कि माई रूम्स रूफ इज लीकिंग, मेरे कमरे की छत चुर रही। तो बताइए, मेरे कमरे की छत, अरे काके की पोजीशन रखता है, अधिकार रखता है। तो वाक्य आपका सही है क्या? बताइए, रूम जीवित है क्या? जीवित नहीं है, इसका मतलब हमारा वाक्य क्या है? गलत। तो हम कुछ ऐसा करें कि वाक्य सही हो जाए। देखिए इधर, तो जो जीवित नहीं है, एपास्ट्रॉफी यस लगाया, आपका वाक्य गलत हो गया। सही कैसे करोगे? एपास्ट्रॉफी यस की जगह लगाना क्या? द, और इस नाउन के बाद क्या लगा देना? ऑफ। इन तीनों को यहां पर कर लेना। पढ़ो बन गया। इन तीनों के इस नाउन के पहले कर लेना। पढ़ो, द रूफ ऑफ माई रूम इज लीकिंग। एपास्ट्रॉफी यस की जगह क्या लगाओगे? द। इस नाउन के बाद क्या लगाओगे? ऑफ। और इन तीनों को उठा करके इस नाउन के पहले कर लेना। तो द रूफ ऑफ माई रूम। समझ नहीं है? जीवित है क्या है? जीवित नहीं है तो वाक्य आपका, इसमें एपास्ट्रॉफी यस लगा दिया तो गलत हो गया। तो सही कैसे करोगे? एपास्ट्रॉफी यस की जगह लगाना द, इस नाउन के बाद लगाना ऑफ, इन तीनों को उठा करके इस नाउन के पहले कर लेना। तो बन गया क्या? द रूफ ऑफ माई रूम इज लीकिंग। जैसे कहा बेटा, हर पेंसिल्स नोट कलर इज रेड। गलत हो गया। पेंसिल में एपास्ट्रॉफी यस लगा। पेंसिल जीवित चीज है क्या? गलत है। जीवित चीज में एपास्ट्रॉफी यस लगेगा, वाक्य आपका गलत हो गया। तो सही कैसे करोगे? द कलर ऑफ, तीनों को उठा करके यहां कर लो, हर पेंसिल इज रेड। पक्का? नंबर 2 देखो बेटा, लिखना पड़ेगा, पर्सनिफाइड वस्तुओं में भी, पर्सनिफाइड वस्तुओं में भी एपास्ट्रॉफी यस का प्रयोग किया जा सकता है। पर्सनिफाइड वस्तुओं में भी एपास्ट्रॉफी यस का प्रयोग पढ़ो। तो लिख लो दूसरा पॉइंट, पर्सनिफाइड वस्तुओं में भी एपास्ट्रॉफी यस का प्रयोग किया जा सकता है। कैसे? जो चीज, पर्सनिफाइड क्या है? जो चीज मानव नहीं है लेकिन आप उसे मानव मान लें,
उनमें हम एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कहा बेटा इट इज नेचर्स लॉ, यह प्रकृति का कानून है। तो कानून किसका होता है? इंसान का। लॉ ऐसा नियम है जो इंसान का होता है। अब नेचर्स लॉ, तो प्रकृति मना ही है क्या? अरे यार, ये पेड़ पौधे प्रकृति है तो मना ही है क्या? ये इंसान है क्या? नहीं है। लेकिन कह रहे हो प्रकृति का कानून, यानी कि प्रकृति को क्या किया गया? पर्सनिफाइड किया गया। एपॉस्ट्रॉफी क्या है? सही। जो चीज मानव नहीं है लेकिन उसे मानव मान लिया जाए, उसमें हम एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कहते हैं बेटा सीज चेस्ट इज वेरी वास्ट, वेरी वास्ट। बताइए समुद्र का सीना, तो समुद्र कोनो मनई है कि उसके सीना होगा, लेकिन सीना किसके पास होता है? इंसान के पास। यानी कि समुद्र का सीना आप दे रहे हो, यानी कि समुद्र को क्या किया गया? पर्सनिफाइड किया गया। इसमें एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग किया। तीसरा पॉइंट लिखो, समय, दूरी और वजन। तीसरा पॉइंट लिखो, समय, दूरी और वजन की मात्रकों में एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग किया जाता है, किया जा सकता है। समय, दूरी और वजन, और क्या बेटा? वजन की मात्रकों में, यूनिट्स, एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कहा बेटा सी ग्रांटेड मी ए 1 डेज लीव, 1 डेज लीव। 1 डेज, डे किसका मात्रक है? समय का। एपॉस्ट्रॉफी लगा है, क्या है? सही। समय, दूरी और वजन के जो मात्रक हैं, इनमें हम एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग कर सकते हैं। शी ग्रांटेड मी ए 1 डेज लीव। ठीक है, जैसे कहा बेटा ही रैन ए 1 माइल्स रेस yesterday। 1 माइल्स, माइल, डेज, डेज किसका मात्रक है? समय का। तो माइल किसका मात्रक है? दूरी का। तो समय, दूरी और वजन, ऐसे कहा बेटा सी बाट ए 1 केजीज पपाया। तो कहा कि समय, दूरी और जो वजन है, इनके मात्रकों में भी एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग किया जा सकता है। एक मास्टर साहब हमारे साथ पढ़ाते थे, वो आए, कहा कि मास्टर साहब एक जगह हमको प्रॉब्लम है। कहा, तो उन्होंने कहा कि कहीं कहीं पर बहुवचन का शब्द होता है, उसमें एपॉस्ट्रॉफी लगा रहता है, और कहीं कहीं पर बहुवचन का शब्द होता है, उसमें एपॉस्ट्रॉफी लगा रहता है। तो हमने कहा पढ़ा क्या रहे हो? तो फिर तुमको आता क्या है? बच्चों का ध्यान रख रहे हो, क्लियर करना चाहोगे? आएगा इसे लिखा बेटा बहुवचन का शब्द, पाठक स्टाइल है। बहुवचन का शब्द, सुल्तान अली स्टाइल नहीं, पाठक स्टाइल। बहुवचन का शब्द है, उस शब्द का अंत यस अथवा सी से है, यस अथवा सी से है, तो उसमें एपॉस्ट्रॉफी लगेगा, लेकिन यस का प्रयोग नहीं होगा। यह पाठक का प्रमाण देखो, बहुवचन का शब्द हो, उस शब्द का अंत यस अथवा सी से हो, तो उसमें एपॉस्ट्रॉफी लगेगा, लेकिन इसका प्रयोग नहीं हो। जैसे कहा बेटा आई एम गोइंग टू द गर्ल्स ना बेटा
आई एम गोइंग टू द गर्ल्स हॉस्टल। ठीक है, तो अब बताइए गर्ल्स एक वचन है बहुवचन? बहुवचन का शब्द है, उस शब्द का अंत यस से है, तो एपास्ट्रॉफी तो लगेगा, लेकिन यहाँ यस का प्रयोग नहीं होगा। बहुवचन का शब्द हो, उस शब्द का अंत यस से हुआ, एपास्ट्रॉफी लगेगा, इसमें इसका प्रयोग नहीं होगा। वाक्य अगर यस यहाँ लगा देते हो तो वाक्य होगा गलत होगा, ये यस कटेगा। ठीक है, एक जैसे कहा द पुलिस, ना बेटा, पुलिसेज बिहेवियर एज रूड, एज रूड। देखिए जरा, द पुलिसेज, पुलिस एक वचन की बहुवचन, बहुवचन का शब्द है, अंत किससे हुआ? अरे नाउन पढ़ाया यार, पुलिस बहुवचन शब्द है, बहुवचन का शब्द है, अंत किससे हुआ? सी से। इसमें एपास्ट्रॉफी लगेगा, लेकिन इसका प्रयोग गलत है, सही करो। द पुलिस बिहेवियर इज रूड, आगे होगा। देखो अब स्टाइल नंबर 2, बहुवचन का शब्द है, उस शब्द का अंत यस अथवा सी से न हो, तो उसमें एपास्ट्रॉफी लगेगा। जैसे कहा द टीचर taught women's education in the class. Now the teacher taught women's education in the class. वुमेन्स एजुकेशन पार्ट का नाम है, कक्षा 12 में आप लोगों ने पढ़ा होगा। वुमेन्स एजुकेशन पढ़ा था ना। वुमेन एक वचन की बहुवचन, बोलो। बहुवचन का शब्द है, अंत यस अथवा सी से हुआ क्या? नहीं हुआ, एपास्ट्रॉफी से लगा पड़ेगा। यही मास्टर साहब को मालूम था। बहुवचन का शब्द हो, उस शब्द का अंत यस अथवा सी से न हो, तो उसमें हम एपास्ट्रॉफी इसका प्रयोग। जैसे कहा द चिल्ड्रंस क्राई वाज हार्ट टचिंग। देखिएगा, चिल्ड्रन एक वचन की बहुवचन, बहुवचन का शब्द है, अंत किससे हुआ? यन से हुआ, यस अथवा सी से हुआ क्या? तो इसमें जो आपने, इसमें पूरा लगेगा, एपास्ट्रॉफी इसका प्रयोग होगा। पक्का? तो यही मास्टर साहब को नहीं मालूम था, क्लियर हो गया आपको? बहुवचन का शब्द है, उस शब्द का अंत यस अथवा सी से न हो, तो उसमें हम एपास्ट्रॉफी इसका प्रयोग कर सकते हैं, करते हैं। यस पास, ठीक है, कर लोगे? आज नहीं बाकी